अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करते हैं स्ट्रिप फंक्शन की, स्ट्रिप मेथड की, कि स्ट्रिप मेथड होता क्या है और किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या आउटपुट के ऊपर इसका असर होता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे अपने आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। हम जिस तरह नेम का वेरिएबल ले रहे हैं या मुख्तलिफ वेरिएबल्स ले रहे हैं, बेसिकली हम प्रैक्टिस के लिए नेम का वेरिएबल बार बार ले चुके हैं, तो मैं उसी की बात करूंगा। उसमें हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू सेव कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, फिर उसी के ऊपर हम मुख्तलिफ मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ के स्टार्ट में या एंड में स्पेसिस मौजूद हैं, तो इन स्पेसिस को रिमूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिप फंक्शन। इसे ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर हम ये तमाम तरीके अप्लाई कर सकें, देख सकें कि किस तरह से रिमूव की जा सकती हैं स्पेसिस। तो चलें एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। स्ट्रिप का मेथड है, तो मैं स्ट्रिप के नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ पाइथन की। अब इसे हम कोड करते हैं। एक वेरिएबल लिया मैंने नेम का, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैंग्वेज का। लैंग्वेज का एक मैंने वेरिएबल लिया, उसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ दी पाइथन। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दे रहा मैं, बिल्कुल मतलब कि एक्यूरेट है जिस तरह से हम लोग लिखते थे। स्ट्रिंग वैल्यू दी है हम लोगों ने, इसे एग्जीक्यूट किया। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन ही अप्लाई नहीं किया था, इसलिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। तो हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे लैंग्वेज के वेरिएबल को। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, तो हमें लैंग्वेज के वेरिएबल में हम लोगों ने जो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की थी वो पाइथन थी, वो हमें एज इट मिल गई। अब इसमें क्या तब्दीली करने लगा हूँ कि ऊपर स्ट्रिंग के स्टार्ट में मैंने मल्टीपल स्पेसिस दे दी और एंड में भी हम लोगों ने मल्टीपल स्पेसिस दे दी। ये स्पेसिस हमें मिल गई। अब हम इसे चेक करते हैं, तो अब देखें, अब हमें आउटपुट के स्टार्ट में और एंड में स्पेसिस मिल रही हैं। अब पाइथन के स्टार्ट में तो हमें अपेयर हो रही हैं, लास्ट में क्योंकि इसके बाद कोई और आउटपुट नहीं था इसलिए शो नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे एक और आउटपुट ले लेता हूँ ताकि वाज़ेह रहे। डबल कोटेशन मार्क में मैं मल्टीपल स्टैटिक प्रिंट करवा लेता हूँ, जो कि हमें शो करवाएगा कि हमारी यानी कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग वैल्यूज़ आउटपुट में और कहाँ पे एंड हो रही हैं। अब देखिए, हमें पता चल रहा है कि ये जो पाइथन है स्टार्ट में भी स्पेसिस हैं और एंड में भी स्पेसिस हैं। ये दूसरी लाइन मैंने जस्ट इसलिए प्रिंट कराई थी ताकि हम कंपेयर कर सकें कि स्टार्ट और एंड वाली स्पेसिस हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ठीक है, तो अब हम जब स्ट्रिप मेथड अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रिप मेथड अप्लाई करने के बेसिकली तीन तरीके हैं। एक है हमारे पास एल स्ट्रिप मेथड, दूसरा है हमारे पास आर स्ट्रिप मेथड और तीसरा है हमारे पास ओनली स्ट्रिप। तो ये होते क्या हैं बेसिकली, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो है हमारे पास एल स्ट्रिप मेथड, एल स्ट्रिप मेथड इस्तेमाल होता है टू रिमूव स्पेसिस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड की स्पेसिस रिमूव करनी होती हैं तो उसके लिए हम लोग एल स्ट्रिप मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम लोग आर स्ट्रिप मेथड इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, जब हम लोगों ने रिमूव करनी होती हैं स्पेसिस ऑफ राइट साइड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग के हम लोगों ने राइट की स्पेसिस जब हम लोगों ने रिमूव करनी होती हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग आर स्ट्रिप मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक आप लोगों को? तो अब हम लोग की मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास एक वेरिएबल था जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू थी स्टार्ट और एंड में स्पेसिस के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉरी डॉट एल स्ट्रिप। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं अपने वेरिएबल की। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब चेक करें, अब हमारे पास स्टार्ट वाली स्पेसिस रिमूव हो गई हैं। ठीक है, स्टार्ट में हमें कोई स्पेस नहीं मिल रही। और इसी तरह जब हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड की स्पेसिस को रिमूव करना चाहेंगे, तब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग आर स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास आर स्ट्रिप फंक्शन है।
तो आर स्ट्रिप क्या करता है, अब देखें आर स्ट्रिप ने क्या किया था, लेफ्ट साइड की स्पेसिस तो रिमूव नहीं की लेकिन राइट साइड की स्पेसिस को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ स्ट्रिंग कोई और मतलब के डबल कोटेशन मार्क ऐड करके क्या कर सकते हो, राइट स्ट्रिंग जो राइट साइड की जो स्पेसिस थी उनको किस तरह से रिमूव किया इसमें आप वो चेक कर सकते हो। ओके, तो अगर हम लोगों ने दोनों साइड्स की यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों स्पेसिस रिमूव करनी होती हैं तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, हम एल स्ट्रिप या आर स्ट्रिप नहीं, ओनली स्ट्रिप मेथड अप्लाई करते हैं। अब ये स्ट्रिप क्या करेगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों की स्पेसिस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब हमारे पास दोनों साइड से यानी कि लेफ्ट से और राइट से स्पेसिस क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। तो ये था हमारे पास स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड बेसिकली सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होता है कि हम लोग अगर सिर्फ लेफ्ट साइड स्पेसिस रिमूव करना चाह रहे हैं तब एल स्ट्रिप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम लोग सिर्फ राइट स्ट्रिप स्पेसिस रिमूव करना चाह रहे हैं तब हम लोग आर स्ट्रिप, ठीक है, लेफ्ट के लिए एल स्ट्रिप और राइट के लिए आर स्ट्रिप, और अगर दोनों साइड की स्पेसिस हम लोगों ने रिमूव करनी है तब हम लोग ओनली स्ट्रिप मेथड अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सिर्फ यही होता है कि स्पेसिस रिमूव हो जाती हैं। एक और चीज़, अगर दरमियान में स्पेसिस मौजूद हैं जस्ट लाइक दिस, अब हम लोगों ने स्ट्रिप मेथड अप्लाई किया हुआ है, अब चेक करो अब दरमियान वाली स्पेसिस रिमूव नहीं हुई। ठीक है, दरमियान वाली स्पेसिस को रिमूव करने के लिए या मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिप मेथड को बिल्कुल एंड कर देता हूँ। ठीक है, हम विदाउट स्ट्रिप किसी और तरीके से क्या करते हैं, इन स्पेसिस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिप मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग रिप्लेस मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं आप लोगों को रिप्लेस मेथड का बता दूं। रिप्लेस मेथड का सिंटैक्स क्या है, रिप्लेस हम मतलब अपने जिस भी वेरिएबल की वैल्यूज़ में से कुछ रिप्लेस करना चाह रहे होते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लैंग्वेज का लिया हुआ तो मैं LANG लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस का कीवर्ड लिखते हैं। अब इसके दो आर्गूमेंट हैं। फर्स्ट आर्गूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर टू बी रिप्लेस्ड, जिसे हम लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, वैल्यू टू बी रिप्लेस्ड ये लिखते हैं, कॉमा देते हैं, और उसके बाद हम लोग सेकंड आर्गूमेंट में क्या लिखते हैं, रिप्लेस्ड विद, कि किस वैल्यू के साथ हम इसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिप मेथड हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं करना था, तो यही सिंटैक्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखा, उसके बाद हमने इसके ऊपर रिप्लेस मेथड क्या किया, अप्लाई किया। अब उसमें हम सबसे पहले देखें स्पेसिस डालूंगा मैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैं हर एक स्पेस को क्या करना चाह रहा हूँ, रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। और किसके साथ करना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज़ के साथ नहीं। अब देखें डबल कोटेशन मार्क ओपन है यहाँ पे, उसके बाद एक स्पेस है जिसे हम लोगों ने रिप्लेस करना है। हम इसको देखते हैं, टू बी रिप्लेस्ड, ये स्पेस टू बी रिप्लेस्ड है जिसे हम लोगों ने रिप्लेस करना है। दूसरा रिप्लेस विद का मतलब हमारे पास क्या था, वो रिप्लेस मैंने डाली ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ठीक है, पहले हम इसी को देखते हैं फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, पाइथन। ठीक है, अब इसमें क्या थी, ये स्पेसेस मौजूद थी। ठीक है, अगर मैं इसी को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ, अब देखें अब दरमियान में जो स्पेसेस मौजूद थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई, स्टार्ट वाली, दरमियान वाली और एंड वाली। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस मेथड ही अप्लाई करते हैं। वैसे फाइंड एंड रिप्लेस के तौर पे भी ये इस्तेमाल हो सकता है अगर आप लोगों ने कुछ वैल्यूज़ को रिप्लेस करना हो किसी और वैल्यू के साथ, ठीक है, किसी और कैरेक्टर के साथ, तो आप लोग इस तरह से रिमूव कर सकते हो जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकल में किया। अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर जितना भी स्पेसेस मौजूद हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस कर देता हूँ स्टार के साथ। अब देखते हैं हमारे पास क्या होगा, जहाँ जहाँ पे भी स्पेस थी वहाँ पे हमें स्टैटिक मिलेगा आउटपुट में। तो ये देखो यहाँ हमें स्टैटिक मिला, यानी कि रिप्लेस जब हम लोग यहाँ कर रहे थे स्पेस को रिप्लेस विद नथिंग कर रहे थे, किसी चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं करना था, मतलब हम जस्ट उन एम्प्टी स्पेसेस को क्या कर रहे थे, एंड कर रहे थे, टर्मिनेट कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे। तब हम लोगों ने इधर रिप्लेस विद में कुछ भी नहीं लिखा था, जस्ट डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट किया था और एंड कर दिया था, तो हमारी स्पेसेस डिलीट हो गई थी। अब जब मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा, स्टैटिक डाला, तब जहाँ जहाँ पे हमारे पास स्पेस आ रही थी वहाँ पे हमारे पास स्टार प्रिंट हो गया। तो इस तरह से मतलब कि रिप्लेस फंक्शन का भी इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्रिप मेथड का मतलब कि जो भी फंक्शनैलिटी थी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोबारा हम इसे देखते हैं। अब मैंने रिप्लेस विद नथिंग कर दिया, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं
तो अब देखिए हमें बिल्कुल सिंपल ही स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है जो कि हमें मिलनी चाहिए थी। ये तमाम के तमाम मेथड इस्तेमाल होते हैं हमारे आउटपुट को मैनेज करने के लिए। तो पहले भी हम लोग इन्हीं के बारे में प्रैक्टिकल कर रहे थे। आज भी हम लोगों ने स्ट्रिप फंक्शन के बारे में डिस्कस किया और रिप्लेस मेथड के बारे में डिस्कस किया। ये दोनों मेथड हम लोगों ने अच्छे से मतलब के समझ भी लिए कि स्ट्रिप मेथड हो या रिप्लेस मेथड हो। रिप्लेस मेथड तो सिर्फ मतलब के स्पेस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन स्ट्रिप मेथड स्पेसिस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड की। अगर दरमियान भी स्पेसिस हैं जिन्हें हम लोगों ने ख़त्म करना है तब हम लोग स्ट्रिप मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम लोग रिप्लेस मेथड ही मतलब कि इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सिंटैक्स यही था जो आप लोगों ने याद रखना है। रिप्लेस मेथड की इन ब्रैकेट्स में जो हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं वो दो हैं, एक है हमारे पास टू बी रिप्लेस्ड और दूसरा रिप्लेस विद, ठीक है, रिप्लेस बाय, जो भी आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पे मैंने स्पेस को रिमूव करना था किसी भी चीज़ के साथ नहीं, तो वो सारी की सारी डिलीट हो गई थी। अगर मैंने इसे रिप्लेस किया तो स्टार के साथ, तो हमें स्टार के साथ वाला आउटपुट मिला था। थैंक यू सो मच।